जांजगीर चांपा जिले से कृषि विभाग में एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां विभाग की महिला ग्रामीण विस्तार अधिकारी ने उप संचालक ललित मोहन भगत पर मानसिक प्रताड़ना और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। महिला अधिकारी ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार अकलतरा विकास खंड में पदस्थ महिला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि कृषि उप संचालक ललित मोहन भगत द्वारा बार बार उसका वेतन रोककर दबाव बनाया जाता था। तब महिला अधिकारी ने वेतन रोकने का कारण पूछा तो उप संचालक द्वारा उसे अपने शासकीय आवास बुलाने की कोशिश की गई। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने इस मामले की शिकायत कृषि विभाग के निदेशक और महिला आयोग में की तो उसके बाद उप संचालक ने और अधिक मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी है। यहाँ तक कि विभागीय ग्रुप में भी उसके खिलाफ गलत टिप्पणियां और अपमानजनक बातें फैलाकर उसे बदनाम करने का प्रयास किया गया। महिला अधिकारी ने बताया कि उसके पिता का निधन हो चुका है और वह अपनी बीमार मां की अकेली देखभाल करती है। ऐसे में तत्कालीन उप संचालक ने उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए बलौदा ब्लॉक से कलतरा ब्लॉक में प्रतिनियुक्ति दी थी, जिसके बाद डिपार्टमेंट की स्वीकृति भी ली गई थी। लेकिन वर्तमान उप संचालक ने उस आदेश को ही गलत ठहराते हुए महिला अधिकारी पर बलौदा ब्लॉक में पुनः ज्वाइन करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसे अपने निवास बुलाने की बात कही गई और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसका वेतन रोक दिया गया। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद भले ही वेतन जारी कर दिया गया, लेकिन मानसिक प्रताड़ना जारी रही। महिला कर्मचारी की इस शिकायत ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवहार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और क्या पीड़ित महिला को न्याय मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। शिकायत थी कि मेरा जब से ललित मोहन सर यहाँ पे अपदस्थ हुए हैं, तो उनका पहले भी ऐसा मैटर रहा है। जब मेरा ज्वाइनिंग था 2018 में, तो मुझे सीनी क्षेत्र उन्हीं के द्वारा दिया गया था। वो बहुत विवादित क्षेत्र है और मैंने अपनी मम्मी के साथ कई बार जाके उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को वहां से हटा दे, क्योंकि वहां कोई मेल पर्सन भी काम नहीं कर पाता है। तो मुझे भगा दिए थे। फिर वो मेरे फील्ड आए थे डेमोन्स्ट्रेशन में, तो उन्होंने मुझे पर्सनली बोला था कि आप मेरे से वहाँ कार्यालयवास में मिलने आइएगा करके। तो फिर मैं अपनी मैडम SDO थी, उनसे पूछी थी, तो मैडम ने मना कर दिया था, शायद उनका नेचर जानने की वजह से। फिर मैं अपना क्या बोलना चाहिए नहीं जाती थी, बलौदा में कार्यरत थी और वहीं पे ही कर रही थी। पर मेरा MSc का काम था, तो वो उसके लिए मैं जब DDO ऑफिस गई थी तो उन्होंने कैमरे में देख करके एक दिन का मेरा वेतन रोकने का भी आदेश निकाला था, जिसके डर से फिर जब तक उनका कार्यकाल था तब तक कि मैं जांजगीर ऑफिस नहीं गई। और जब से अभी 2024 से सितंबर से वो आए हैं, तो जिस दिन उन्हें पहली बैठक ली थी, उसी दिन उन्होंने मुझे सबके सामने बोला था कि इसका अटैचमेंट, इसको तो मैंने वहां फिर करा था, ये यहाँ कैसे आ गई, इसका अटैचमेंट को समाप्त करूंगा करके। तो फिर उसके बाद से वो कागज कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र से सरपंच का कागज मंगवाया उन्होंने खुद, और उसके बाद कॉन्फिडेंशियली लेटर भी भेजा उन्होंने JDA सर को कि इसका निरस्तीकरण किया जाए। पर JDA सर सहयोगी है, उन्होंने, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मेरा अटैचमेंट किया, क्योंकि मैं उनका देखभाल करती हूँ। पापा मेरे है नहीं, वो 75 ईयर ओल्ड है और वो भी बीमार भी चल रही है, इसलिए सर ने मेरे को यहाँ कलतरा में 2022 में अटैचमेंट किया था। तो इन्होंने उनको लेटर भेजा, सर ने उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं करी। तो इन्होंने संचालक जी को लेटर भेजा 17 जनवरी 2025 को, उन्होंने कि इनका जो अटैचमेंट है उसको समाप्त किया जाए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो उन्होंने फिर से अभी थोड़े दिन पहले, एक महीने पहले सितंबर में, उन्होंने संचालय को लेटर भेजा कि इनका समाप्त किया जाए। मैंने पहले भी आपका अवगत करवाया था। और SDO जो पामगढ़ है, उनको आदेशित किया कि इनकी सैलरी रोकी जाए जब तक कि ये सिवनी ज्वाइन नहीं करती है। इसलिए मैंने इस बात की शिकायत को यहाँ पर कलेक्टर महोदय को किया था। कलेक्टर महोदय ने इसमें सपोर्ट किया था। हाँ, मैंने लिखित तौर पे नहीं किया था, अंदरूनी तौर से सर को आकर के पर्सनली बताया था, क्योंकि ऐसी बातें कोई महिला आके नहीं बताती है। तो सर ने हेल्प किया था और उन्होंने मेरी सैलरी निकलवाई भी। लेकिन उसके बाद से मुझे विभागीय तौर से कागज कार्रवाई करके प्रताड़ित किया जा रहा है और न्यूज चैनल वालों से फोन करवा करके, जैसे चंकी तिवारी जी हैं, उनके थ्रू फोन करवा के गलत न्यूज छपवाई जा रही है। इवन JDA सर के बारे में भी छपवाई जा रही है। इससे मैं बहुत परेशान होकर आज सर को लिखित में करने आई हूँ, और इससे पहले मैंने महिला आयोग में भी दिया है और APC मैडम के पास भी दिया है और अल्पसंख्यक विभाग है वहां पे भी दिया है। सर, वो अगर उनका किसी से भी नहीं बनता है या कोई भी उनका बात को नहीं मानता है, तो इसी तरीके से, चाहे वो कोई भी हो, कोई बोलना नहीं चाहता लेकिन दबाव में वो कार्य को करवाते हैं, हर किसी से करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बोलना नहीं चाहता है सपोर्ट, मतलब कि क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बोला जाएगा खुल के, अगर कोई अभी मेरा साथ भी देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए वो कुछ भी नहीं कोई बोलता है उनके खिलाफ, चाहे वो कुछ भी करे। वो ऐसे कई और मामले करती, जैसे अभी नवनियुक्त जो हुई भर्ती हुई है,
जो नई भर्ती हुई है उनको पर्सनली बुलाए थे, और जबकि उनकी भर्ती संचालय से हुई है फिर भी उन्होंने उसको चेंज करके अपने अनुसार करवाया। इवन पूरे ये डीडीओ ऑफिस में भी अपनी इच्छा से उन्होंने अपने लोगों को अटैचमेंट करके रखा हुआ है। ये जो डाल रहे हैं शिव राठ और सर डाल रहे हैं, इस टाइप का किसी महिला के लिए नहीं डालना चाहिए। तो पूरे जांजगीर ग्रुप में डाल के इधर उधर फैला लिया। मैं तो कहीं नहीं गई किसी को बोलने, लेकिन मुझे दूसरों से पता चल रहा है कि जांजगीर ग्रुप में उनके चहेते लोग खुद कहाँ न्यूज में छपा करके डाल रहे हैं और इस टाइप का काम कर रहे हैं। तब फिर मैंने सोचा कि मैं कलेक्टर महोदय को इस बात को अवगत करवाऊं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है और मैं उनका ख्याल रखती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी मुझे इस बात की हो रही है कि मैं दोनों जगह काम नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार का किसी के साथ भी ना हो, कोई भी कर्मचारी के साथ ऐसा कोई भी तानाशाही ना करे, कोई भी अधिकारी ने विभागीय यूनियन में जानकारी दी तो जो हमारे आगे सर है उन्होंने उनका साथ देते हुए मुझसे कहा कि तुमको ज्वाइन कर लेना चाहिए, तनख्वाह रुकाने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, तुम ऊपर तक नहीं जा पाओगी करके, तुम्हारा अगर ऊपर तक पहुंचे तो ही करना, वरना चुपचाप से सेम ही ज्वाइन करो। नहीं, इसीलिए मैं अकेले खड़ी हूँ। मैंने हेल्प मांगी थी, कोई साथ नहीं देता सर। हाँ, एग्रीकल्चर विभाग के एक्सटेंशन ऑफिसर ने एक शिकायत मेरे पास व्यक्तिगत मिलकर उनने कुछ शिकायतें की है और शिकायत की हम विधिवत जांच करवाएंगे और उसके बाद जो दोषी होगा, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।